हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जो भी विद्यार्थी आपके 69th बीपीएससी में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अभी तक विद्यार्थियों को सामने एक बड़ी ही समस्या बनी हुई थी कि सीट्स बहुत कम है। लगभग पिछले साल से भी लगभग एग्जीक्यूटिव की सीटें कम है और इस बार की जो आपकी FAO वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी की सीट है, लगभग वो जो है आपकी सांख्यिकी, बीकॉम, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाले विद्यार्थियों के लिए ही संरक्षित कर दी गई थी। तो लगभग आपके एग्जीक्यूटिव के जो पद थे 280 के आसपास थे। लेकिन अभी जो न्यूज़ है वो ये है कि आपके श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लगभग 60 प्लस सीटें रहेंगी। आपकी श्रम प्रवर्तन अधिकारी की आपकी लगभग 60 प्लस सीट्स जो है अधियाचन आयोग को मिल चुका है, ये आपकी ऐड हो जाएंगी। तो लगभग आपकी वैकेंसी जो है 350 तो अभी आ चुकी है और आप मान के चलिए कि ये आप 15 अगस्त से लेके आपके मतलब कि 10 से 12 सितंबर के बीच में और भी कई सारी वैकेंसी है, क्योंकि सारे विभागों के अधियाचन आयोग तक नहीं पहुंचे हैं। और एक बात और मानिए कि जब आप 30 सितंबर जब आप परीक्षा देंगे तो लगभग मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है वो 15 नवंबर को जो डेट है उस पर आना है और उसके बाद मेंस के लिए आपके पास सिर्फ 20 से 22 दिन है, जिसमें कई लोग तो मेंस ही छोड़ देंगे अगर अभी तक उनकी पकड़ या कमांड नहीं बनी। लेकिन इसका भी समाधान सोच लिया गया है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। इस पर जो मतलब कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात क्या है कि बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर टॉप 50 क्वेश्चन भी गैस कर लिए जाए तो उसका पूरी मुख्य जो परीक्षा है मेंस की उससे बाहर जाती नहीं है। ऐसा 67th बीपीएससी के संदर्भ में मैं कर चुका हूं। मात्र 44 प्रश्न मैंने चूज किए थे, उससे जो आपके जीएस के सांख्यिकी के 2 प्रश्न छोड़ दें तो जीएस के लगभग 14 में से 12 प्रश्न वहीं से आए थे, मात्र 44 प्रश्नों में से। इस बार लगभग 100 प्रश्न का मॉडल आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में और आपकी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, 4-5 आंसर डेली। तो आपको यहां पर समस्या नहीं आएगी। लेकिन आप राइटिंग तभी कर पाएंगे ना जब आपका 30 सितंबर जो है आपकी परीक्षा, इसमें आपका सेफ स्कोर हो, तभी आप परीक्षा की तैयारी पूरे दिल से कर पाएंगे। हालांकि अभी नेगेटिव मार्किंग भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि 1/3 1/4 आयोग के द्वारा क्या रखी जाएगी, क्योंकि इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है आपके नोटिफिकेशन में। वहां यह कहा गया है कि भाई नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग आपकी क्या रहेगी ये अभी फाइनली डिसीजन लिया जाएगा आयोग के द्वारा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है परीक्षा में, आप ये बात याद रखिए। अगर लास्ट ईयर जैसा ही पेपर रहता है तो मान के चलिए कि इस बार आपका थोड़ा सा जो टोटल सीटें हैं ये आपकी मिनिमम मैं मानता हूं कि एग्जीक्यूटिव की 450 और जो लोग FAO के लिए एलिजिबल हैं उनकी लगभग 550 वैकेंसी है। तो वैकेंसी मित्रों कम नहीं है और आप धीरे धीरे देखिएगा सारी वैकेंसियां मिलाते हुए जब आपका 15 नवंबर तक रिजल्ट आएगा तो ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं कि 450 एग्जीक्यूटिव सीट्स पे आपका जो रिजल्ट है लगभग इस बार 5000 के आसपास जाएगा, जो कि पिछली बार आपका रिजल्ट 3500 के आसपास था। तो बिल्कुल आपने निराश नहीं होना है, हमेशा अपने अंदर एक उम्मीद और एक होप को जगा के रखना है। देखिए होता क्या है, एक बात याद रखिए, सबसे ज्यादा निराशा की बातें वही व्यक्ति करता है जिसके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है काफी ज्यादा करने की, लेकिन वो कथनी के स्तर पे है, वो करनी के स्तर पे कुछ कर नहीं रहा है। आप ही बताइए, जिस दिन आप 6 घंटे भी पूरे दिल से पढ़ते हैं और थोड़ा सा बाकी भी अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव रहते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपको एक कंप्लीटनेस फील होती होगी कि भाई आपने सोसाइटी में आपने सोशल भी आपने किया, आपने 6 से 7 घंटे बहुत अच्छी पढ़ाई की, एक्सरसाइज और एक अच्छी मतलब दिनचर्या को आपने फॉलो किया हो, तो एक फुलफिलमेंट होता है, मतलब एक संपूर्णता सी आती है जीवन में। इसी टाइप का ही माइंडसेट आपका होना चाहिए और इसी तरह के ही सेक्शन से आप अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मित्रों, यहां पर मैं थोड़ा सा और चीजों पे आपको बताता हूं कि यहां पर आपकी पूरी तरह से सहायता करने के लिए आपको मतलब कि एक तरह से ये मानिए कि यहां पर एक 69th बीपीएससी का पेड ग्रुप चल रहा है, जिसमें 500 फीस में मैं 2 यहां पर मतलब मैंने ग्रुप बना रखे हैं। एक में MCQs क्वेश्चन है, जिसमें कि जितना भी आपका अप्लाइड सेक्शन है, उसके अलावा जो आपके करंट अफेयर है और आपका इकोनॉमी करंट है और बिहार का करंट, ये सारे सेक्शन पे डेली 40 MCQs प्लस यहां पर है और आपको 30 to 35 क्वेश्चन का सेक्शन वाइज टेस्ट है। जैसे कि आज मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है आपका स्टार्टिंग वाला, वहां पर आज आपको यहां पर 35 जीके के और 40 प्लस क्वेश्चन आपके करंट के MCQs वाले चैनल पे लगभग 75 प्लस क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस चल रही है और प्रयास किया जा रहा है कि प्रश्न बहुत ही अच्छे स्तर के हो।
तो आप अगर ये दोनों ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फीस यहाँ पर 500 है, और अगर आप सिर्फ पोलिंग क्वेश्चन वाले चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फीस 300 रखी गई है, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक है जिसके थ्रू आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब एक आपको और बात करना चाहूँगा। देखिए मित्रों, अब आप देख चुके हैं कि लगभग आपकी 65 के आसपास सीटों का अध्याचन आ चुका है, तो ये तो सीट आपकी ऐड होनी है। तो आप मान के चलिए कि आपके 350 एग्जीक्यूटिव पद हो चुके हैं, और ये आपके 15 नवंबर तक, जब तक रिजल्ट नहीं आता 10 नवंबर तक आयोग के पास पूरा ये खाका है कि वो जितना चाहे उतनी सीटों को जोड़ सकता है। या फिर आप मान के चलिए कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक, 7 नवंबर तक आयोग के पास, अभी सोच लीजिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अगले लगभग ये 3.5 महीने में आप मान के चलिए कि कम से कम भी 150 पद आपके और जुड़ेंगे, क्योंकि अभी पहले आइडिया नहीं था कि भाई डिप्टी एसपी के पद जुड़ेंगे, लेकिन आपके सामने जुड़े। ठीक है, अब यहाँ पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी का आइडिया नहीं था, लेकिन यहाँ भी 60 से 70 पद आपके आ चुके हैं आयोग के पास, और ये जोड़े जाएंगे, क्योंकि अब आयोग भी जानता है कि एक प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर आपकी कई सारी परीक्षाओं को उसने पूरा करवाना है। तो ऐसे में यहाँ पर आप मान के चलिए कि आपकी सीट्स एग्जीक्यूटिव की आपकी 500 के अराउंड रहेंगी। ये मतलब कि बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मेरी, जिस तरह से सीटें बढ़ रही हैं, जिस तरह से जुड़ रही हैं। अभी तक आप देख चुके हैं कि जब स्टार्टिंग में आपका फॉर्म आया था उसके बाद से अभी तक आपके सामने कितने पद जुड़े हैं। अभी डिप्टी एसपी के पद, डीएसपी पद जुड़ गया, अभी आपका लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जुड़ गया है, अभी और भी कई सारे विभाग के अध्याचन आने हैं जो कि आपके 10 नवंबर तक आ सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जैसे ही निकला बस वो 19 सीटों पर निकलेगा जितनी टोटल जुड़ जाएंगी। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, और वैसे भी प्रीलिम्स 30 दिन का ही गेम होता है। अगर आप पूरी ऊर्जा के साथ पढ़े, आपको पढ़ाई के अलावा कुछ ना सूझे, ना आप मतलब बाजार या जो गॉसिप है, मित्रों में क्या चल रहा है, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ लोगों की छोड़ दीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दीजिए। ये भी कोई बहुत बेहतर नहीं चल रही, खुद पर ध्यान दीजिए। अगर आप पूरे अलर्टनेस और पूरे कंसंट्रेशन में आ जाएंगे तो सच में अभी भी आपके पास 65 डेज, और आप चाहें तो मान लीजिए आप 4 घंटे पढ़ते हैं। देखिए, अपने 65 दिनों को भी 90 दिन से बड़ा कर दीजिए। कैसे? आप 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं, आप 8 घंटे तक खुद को लेके जाइए पढ़ाई में, 10 घंटे तक लेके जाइए। आप 4-5 घंटे के हिसाब से 5 महीने पढ़ते, और आपने 65 दिन अपना 10 घंटे पढ़ा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आप खुद ही देखिए कि आप लगभग ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको अपना यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मित्रों आज की डेट में तो किसी भी तरह के सरकारी पद को पाना कठिन है। और आप अगर बीपीएससी बिहार के संदर्भ में एक प्रतिष्ठित पद को चाहते हैं तो भैया आप ही बताइए कि गाड़ी गार्ड कहाँ से दे दे सरकार। आज की डेट में एक अपना प्राइवेट सिक्योरिटी वाला चौकीदार रख के देखिए आप घर के गेट पे, या फिर अपनी गाड़ी में ही एक 17,000 रुपये दे के ड्राइवर रख के देखिए, भैया पसीने छूट जाते हैं। और यहाँ पे सरकार आपको 1 लाख से ज़्यादा की तो सुविधा देती है, गाड़ी, ड्राइवर, सारी चीज़ें। तो इसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा मित्रों। आप लोग तैयार हो जाइए, और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि सीटें अब आपकी बढ़ चुकी है। फ्रेंड्स, पैरूसल जीएस के टेलीग्राम चैनल जो प्रमुख है उस पर भी डेली आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। कल भी मैंने आपको लगभग 40+ करंट के कॉमन चैनल पे दिए थे। आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थोड़ा तबीयत खराब है, नहीं तो आपके सारे पीडीएफ धीरे धीरे तैयार हो गए हैं। आपको चैनल पे करंट अफेयर जो है वो आपका मार्च से लेकर 31 अगस्त तक करंट अफेयर पे आपको 10 से 12 वीडियो में सारा करंट अफेयर और बिहार का करंट अफेयर मैं आपका तैयार करवा दूंगा। आप लोग चैनल के प्रति अपना प्रेम बनाए रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं।